हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और बहुत सारे जो न्यू बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी अपनी डिप्लोमा या डिग्री, जिसको आप डीएलएड बोलते हैं, बीटीसी बोलते हैं, बीएलएड बोलते हैं, बीएड बोलते हैं, उन्होंने अभी जो स्टूडेंट्स या जो भी एस्पिरेंट्स रिसेंटली अपनी डिग्री को कंप्लीट किए हैं और उनको आगे क्या करना है, सीटेट क्या होता है, टेट क्या होता है और कौन कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है, क्वालिफाइंग है, ऑनलाइन मोड में होता है या ऑफलाइन मोड में होता है, कितने नंबर का होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं जिनको कुछ भी नहीं पता कि हमको डीएलएड के बाद, बीएड के बाद, बीटीसी के बाद या बीएलएड के बाद या जो भी है डिप्लोमा या डिग्री है आपकी, हमें क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं मैं एक एक डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। इससे इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को क्या मिलेगा, पहली चीज कि सीटेट होता क्या है, दूसरी चीज कि कौन कौन दे सकता है ये एग्जाम, सीटेट के बाद आप क्या कर सकते हो, कौन कौन से एग्जाम में अपियर हो सकते हो और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो चलिए बिल्कुल बिगिनिंग से, एकदम स्टार्ट से, जीरो से स्टार्ट करेंगे चीजें। तो सबसे पहले बात करते हैं सीटेट। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट या टेट कहते हैं, ये स्टेट का हो जाता है। तो सीटेट का पहले बात कर लेते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सीटेट का फुल फॉर्म बात करें तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, हिंदी में इसको हम कहते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट। इसकी बात करें तो ये ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में मान्य होता है। सबसे पहली चीज कि सीटेट की जो है वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है और हर एक स्टेट का अपना एक टेट होता है। ठीक है, जैसे यूपी की बात करें, तो यूपी का यूपी टेट होता है। ऐसे ही कहीं का भी ले लीजिए आप, राजस्थान में रीट होता है। तो ऐसे ही जो टेट होते हैं वो हर एक स्टेट के एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराते हैं और सीटेट जो होता है वो सेंट्रल लेवल का होता है, केंद्र की पात्रता परीक्षा होती है जो ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में आप जहां, मतलब कहीं कहीं तो नहीं मान्य होता, कहीं मतलब मोस्टली जगह जो होते हैं वहां पे मान्य होता है। आप सीटेट में अगर क्वालिफाई हैं तो वहां के जो शिक्षक भर्ती है उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। ठीक, यहां तक डाउट आपके क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं। अब दूसरी चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, इस सीटेट को दे कौन सकता है। ठीक है, सीटेट में कौन कौन अपीयर हो सकता है, इसकी बात करें तो कौन कौन अपीयर हो सकता है। देखिए, अगर आपने बीएड किया है या आपने डीएलएड किया है या आपने बीएलएड किया है या कोई भी डिप्लोमा या डिग्री आपके पास है जो टीचिंग से रिलेटेड है। ठीक, और अगर आप लास्ट ईयर या फाइनल ईयर, जिसको कहते हैं फाइनल ईयर या लास्ट ईयर में आप हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। चलिए अब इसको कुछ इस तरह से समझिए, जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सीटेट कौन कौन दे सकता है। ठीक, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने कोई भी डिप्लोमा जैसे बीटीसी जिसको कहते हैं, डीएलएड कहते हैं जिसको, बीएलएड कहते हैं, ठीक है, या बीएड कहते हैं, एक्सेट्रा, ये सब कोर्सेज जो हैं, वेरियस कोर्सेज हैं, जेबीटी कहीं कहीं कहते हैं, अदर स्टेट में जेबीटी कहते हैं। तो ये सारे कोर्सेज अगर आपने किए हैं और लास्ट ईयर में हैं तो आप अपीयरिंग में ये सीटेट का फॉर्म, सीटेट का एग्जाम आप आसानी से दे सकते हैं। आप एलिजिबल होते हैं कि आप सीटेट के एग्जाम दे सकते हैं। ठीक, आपके दिमाग में यहां से ये डाउट क्लियर हो गया कि सीटेट का एग्जाम कौन कौन दे सकता है। अब आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि क्या सीटेट देने से हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी या हम सरकारी टीचर बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सीटेट की बात करें, सीटेट या टेट की बात करें तो मात्र एक ही पात्रता परीक्षा, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, एक एलिजिबिलिटी नेचर का होता है कि आप इसके थ्रू जो भी सरकार की किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में या किसी भी कहीं भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी
शिक्षक भर्ती आती है तो आप उसमें शामिल हो सकते हो। आप अगर सीटेट आपने क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है, तो आपने सीटेट अगर क्वालिफाई किया है तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप किसी भी स्टेट में जहां जहां पे मान्य है सीटेट, वहां पे आप शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक जो भर्ती है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। ठीक, जैसे बिहार की बात करें एग्जाम्पल के तौर पे बीपीएससी होता है, वहां पे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 होता है। तो अगर आप प्राइमरी में भर्ती होना चाह रहे हैं तो प्राइमरी के लिए आपको पेपर 1 पास होना चाहिए। ठीक, यहां तक डाउट क्लियर हो गया। अब मैं आगे आपको समझाता हूं कुछ। अब सीटेट का लेवल क्या होता है? देखिए, सीटेट जो एग्जाम है, सीटेट की एग्जाम की बात करें तो ये 2 लेवल का होता है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 2, ठीक है, लेवल 1 जो होता है ये पीआरटी के लिए होता है, प्राइमरी के लिए, ठीक है, और ये क्या होता है, ये अपर प्राइमरी के लिए, ठीक, अपर प्राइमरी के लिए, मतलब 6 to 8 के या उससे ऊपर के लिए, ठीक है। तो जो सीटेट का एग्जाम होता है, अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती या प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 देना पड़ता है, और अगर आप अपर प्राइमरी 6 to 8 मतलब 5 के एबव में भर्ती होना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको पेपर 2 देना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम लेवल 2 कहते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, बात कर लेते हैं कि क्या होता है एग्जाम पैटर्न और कब कब एग्जाम होते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इसका मोड। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है। तो देखिए, अभी तक जो पेपर हुआ है अभी रिसेंटली अगस्त में, ये ऑफलाइन हुआ है, ठीक है। ऑफलाइन इसका एक पेपर होता है, एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम होती है। अब आगे की बात करें तो देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं हम। एग्जाम पैटर्न, इसका क्या क्या पैटर्न होता है, क्या क्या पूछे जाते हैं। आपके दिमाग में आ रहा है कि इसका पेपर कैसे होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, आप बने रहिएगा। देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करें उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्वालिफाइंग, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स, देखिए जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी के लिए 82 मार्क्स होता है, और जो जनरल वाले होते हैं उनके लिए 90 मार्क्स होता है, ठीक है, 90 मार्क्स। मगर मैं कहूंगा कि आप क्वालिफाइंग बस मत करें सीटेट, आप 82 मार्क्स ओबीसी हैं तो आप एलिजिबल हैं, क्वालिफाइंग माने जाते हैं, और जनरल में है तो 90 मार्क्स। लेकिन मैं कहूंगा कि आप अच्छे से जितना अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं आपको लाना चाहिए। ये नहीं कि बस क्वालिफाइंग मार्क्स, कहीं कहीं स्टेट में, किसी किसी स्टेट में वो 90 के अगर नीचे मार्क्स रहता है तो निकाल देते हैं, ठीक है। इसीलिए जरूरी है कि आप जितना अच्छा ले आ सकते हैं मार्क्स उतना अच्छा लेके आए एग्जाम में। अब आगे बताता हूं मैं आपको एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पहली चीज कि 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। कितने? दूसरा टाइम की बात करें तो टाइम भी आपको 150 मिनट्स मिलते हैं, मतलब 2.5 आवर्स, ठीक है, 2.5 घंटे आपको मिलते हैं इसमें। अब तीसरी चीज दिमाग में आपका हो रहा होगा कि नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब आप अगर कुछ गलत क्वेश्चंस भी कोई अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, वो बस नल हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि 150 क्वेश्चंस होते हैं और 2.5 घंटे, आपको जितने क्वेश्चंस होते हैं उतने मिनट मिलते हैं। 2.5 घंटे आपको पेपर करने को मिलेगा, ऑफलाइन मोड में आपका पेपर होगा। और वही बात करें तो कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आशा करते हैं, अब चलिए बताते हैं कि जो 150 नंबर का पेपर आता है कैसे कैसे डिवाइड होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न जो है वो कितने नंबर्स के कौन कौन से टॉपिक होते हैं। देखिए
पहले मैं डिवाइड करता हूं इसको लेवल 1, ठीक है। लेवल 1 मैंने बताया आपको पीआरटी के लिए है, और ये पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 या कह लीजिए या लेवल 2 कर लीजिए, ये अपर प्राइमरी के लिए है। इसमें टोटल आते हैं 5 सब्जेक्ट, 5 टॉपिक आते हैं। पहली चीज सीडीपी, ठीक है, सीडीपी जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं, 30 नंबर्स का आता है। दूसरी चीज ईवीएस, ठीक है, एनवायरमेंट जिसको हम कहते हैं, 30 नंबर का आता है। और वहीं बात करूं तीसरी चीज, इसमें आ जाती है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 30 नंबर का पूछा जाता है। चौथा लैंग्वेज 2, ये भी 30 नंबर का होता है। आपका सीडीपी हो गया 30 नंबर का, ईवीएस हो गया 30 नंबर का, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, और 5वां सब्जेक्ट होता है आपका मैथ, ठीक है। मैथ होता है जो कि 30 नंबर का होता है। तो टोटल अगर आप काउंट करते हैं तो 150 मार्क्स का आपका हो जाता है सीटेट, ठीक है, पेपर 1। 30 नंबर की सीडीपी होती है इसमें, मैं फिर से आपको बता देता हूं, 30 नंबर की सीडीपी होती है जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बोलते हैं। 30 नंबर का एनवायरमेंट होता है। 30 नंबर का आपका लैंग्वेज 1, आप जो भी लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करते हो, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज 1, मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया हिंदी, तो लैंग्वेज 1 आपकी हो गई हिंदी। लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया या जो भी किया, तो आपका लैंग्वेज 2 हो जाएगा, 30 नंबर का ये रहता है। मैथ वही 30 नंबर का मैथ रहता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? तो ये हो गया टोटल 150 मार्क्स का। अब बात कर लेते हैं पेपर 2। अगर आप पेपर 2 देने जा रहे हैं तो वही सीडीपी, 30 नंबर की सीडीपी इसमें भी रहती है, आपकी ये भी तैयारी पूरी हो जाती है। और वहीं बात करें कि आपको सीडीपी भी मिल जाएगा इसमें 4 पेपर होते हैं, ठीक है। और दूसरा मैथ होता है, साइंस, मैथ, साइंस और एसएसटी, ये तीनों, ये 60 नंबर का ये हो जाता है। और वही इसमें लैंग्वेज 1, हिंदी या इंग्लिश जिसको कह लीजिए, 30 नंबर का ये होता है। लैंग्वेज 2 ये भी 30 नंबर का होता है। तो टोटल हो जाता है ये 30 या 90। और ये इसमें देखेंगे 20 नंबर की आपकी पेडागोजी रहती है, ठीक है। और जो 40 नंबर का होता है वो एनसीईआरटी से आती है। तो टोटल हो गया 150 का, ये भी हो गया। वही सेम 2.5 घंटे का आपका ये भी होता है। 150 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं। तो आई होप सो आपको पेपर 1, पेपर 2 के सारे पैटर्न समझ में आ गए होंगे। पेपर 1 में सीडीपी 30 नंबर की रहती है, ईवीएस 30 नंबर की रहती है। देखिए ये भी बता देता हूँ, इसमें 15 नंबर की पेडागोजी आती है, ठीक है। 15 नंबर का पेडागोजी, 15 नंबर का कंटेंट, सब में। वही ईवीएस में 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का कंटेंट। वही लैंग्वेज में भी 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का कंटेंट। तो इस तरह से हमारा पेपर डिवाइड होता है। 150 मार्क्स का होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है। सेम वही सीडीपी 30 नंबर का, मैथ, साइंस, एसएसटी जो भी आप सेलेक्ट करते हो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है। 60 मार्क्स का होता है। इसमें 20 नंबर की पेडागोजी होती है और 40 नंबर का जो होता है वो आपका एनसीईआरटी पढ़नी होती है। आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी होती है, उसके लिए आपको वहां से 40 नंबर मिल जाते हैं। यहां तक समझ में आया? अब लैंग्वेज 1 30 नंबर का होता है, लैंग्वेज 2 30 नंबर का होता है। इसी के हिसाब से हमारा 150 नंबर का ये पेपर हो जाता है। यहां तक समझ में आ गया आपको एग्जाम पैटर्न? आई होप सो कि काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं कि सीटेट देने के फायदे क्या हैं, ठीक है। सीटेट देने के फायदे, आप कौन कौन से एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके सारे डाउट जो हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और एक बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं खुद क्वालिफाई हूँ, 2 बार दोनों पेपर क्वालिफाई हूँ, तो एक अच्छा आइडिया आपको दे सकता हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अब सीटेट के क्या फायदे हैं ये देखते हैं। सीटेट के फायदे, आप क्या क्या एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, इसको देख लीजिए। इसका एडवांटेज, पहली चीज केवीएस, इसमें भर्ती हो सकते हैं आप, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनवीएस जो नवोदय विद्यालय आती है इसमें भर्ती हो सकते हैं। तीसरा DSSS। चौथा बात करें तो बीपीएससी वाला जो एग्जाम होता है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, इसमें आप शामिल हो सकते हैं। या कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम होता है, अदर स्टेट की जो शिक्षक पात्रता, शिक्षक भर्ती होती है, कोई भी अदर स्टेट की, जो जैसे चंडीगढ़ का हो गया, चंडीगढ़ में जेबीटी की भर्ती आती है, वहां पे लोग जाते हैं अदर स्टेट वाले। तो आप अगर सीटेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप केवीएस में टीचर बन सकते हो, प्राइमरी में भी बन सकते हो, टीजीटी में भी जाते हो, पीजीटी में भी जा सकते हो, नवोदय विद्यालय में भी जा सकते हो। आप DSSS में भी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसीज आती हैं, आप उसको उसमें अपीयर हो सकते हैं। वहीं बात करें तो बीपीएससी में अपीयर हो सकते हैं। और आप
अदर स्टेट के जो भी वैकेंसीज हैं उसमें आप अपीयर हो सकते हो, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है। अब बात करें, जैसे एग्जांपल लेता हूं यूपी में, तो सुपर टेट का एग्जाम होता है। आप यूपी टेट अगर क्वालिफाई रहते हैं, एलिजिबल होते हैं, सीटेट भी क्वालिफाई है तो भी एलिजिबल रहते हैं, और यूपी में मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है तो आप आसानी से उस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आई होप सो मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आपको सीटेट क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सीटेट के फायदे क्या हैं, कौन कौन दे सकता है सीटेट एग्जाम। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो पर्टिकुलर सिलेबस को लेकर होगा कि क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या सिलेबस होता है, डिटेल में सिलेबस हम एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे सीडीपी का पहले सिलेबस उठाएंगे कंप्लीट, उसके बाद ईवीएस का सिलेबस उठाएंगे, उसके बाद मैथ का, उसके बाद हिंदी का, उसके बाद इंग्लिश का। तो इस तरह से हम बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा। जो भी अपकमिंग है, दिसंबर में एग्जाम होते हैं, साल में 2 बार इसके एग्जाम होते हैं। मैं पूरी अच्छे तरीके से तैयारी कराऊंगा। खुद क्वालिफाई हूं मैं 2 बार, अच्छे नंबर से भी क्वालिफाई हूं, तो एक बेहतर गाइड दे सकता हूं। और मेरे खुद के प्रिपेयर नोट्स हैं जो आप ले सकते हो। बात करूं तो इस नंबर पे आप मैसेज करके ले सकते हो 8853954496। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो और आप सीटेट के नोट्स ले सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, मैं जरूर बताऊंगा आपको। मिलेंगे अगले वीडियो में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।